आप स्वागत सम्मान के रूप में 2 शब्द अपने बोले स्वभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की। तो नीति एक ना रही तो निश्चय हमें आपस में बात करने का अवसर भी, समझने का अवसर भी न मिलेगा। तो ऐसे हालात में अखंड भारत की चक्रवर्ती राष्ट्र की कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जहाँ भाषावाद, क्षेत्रवाद, मैंने कल भी कहा था, जहाँ पर ये वाद है वहाँ पर जो है ना अखंड राष्ट्र की बात करना उचित नहीं। शिक्षा की बात आई, संस्कार की बात आई है, तो हमें अपनी भाषा के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति अगर कि जिनके सानिध्य में, जिनकी छत्र छाया में, शक्ति के बीच हमारी संस्कृति बच गई, लेकिन कोई राष्ट्र है तो अपना भारतवर्ष है, जहाँ पर दूसरे की भाषा और लिपि को ही हम लोग पढ़ते हैं, और जो पढ़ते हैं वही दिल्ली आर्य प्रतिष्ठा के आर्य समाज के पुरोधा, आर्य समाज को आगे ले जाने वाले ऐसे महामना आप आए और आपका सम्मान कर रहे हैं। आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि महोदय दुपट्टा उठाते हुए स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए अगले सम्मान स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। अगले सम्मानित व्यक्ति हमारे आचार्य गौतम खट्टर जी, आपसे निवेदन है भेंट करते हुए पंडित कुलदीप हमारे आर्य समाज के संरक्षक गंगा बाबू उपस्थित हैं। स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए डॉक्टर अनामिका शास्त्री जी, आप हैं तो आप आ जाएं। महंत प्रसाद जी से निवेदन है कि आप आए, आपका भी सम्मान करेंगे हमारे मुख्य अतिथि महोदय महंत प्रसाद जी। रविंद्र कुमार गुप्ता जी से निवेदन है आप खड़े हो जाएं, आपका भी सम्मान कराते हुए जोरदार तालियां करतल ध्वनि से सम्मान कर रहे हैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम है, आप बोल दीजिए भाई साहब। 150वें वर्ष जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की थी, उसका एक कार्यक्रम पटना में मनाया जा रहा है। आर्य समाज का और महर्षि दयानंद का प्रभाव पूरे देश पर रहा, विशेषकर बिहार के इस क्षेत्र में। और उस समय आज जहाँ पर आप बैठे हैं, उस समय विद्यालय खुले थे जिस समय बेटियों को बिहार में पढ़ाने तक का कोई भी व्यवस्थाएं थी ही नहीं, उल्टा धर्म के नाम पर रोका जाता था पढ़ने के लिए। तो आज हम उस दिन को याद भी करते हैं, स्मरण भी करते हैं, जिन दिनों में बिहार में अंधविश्वास और पाखंड को लेकर के चरम था। उस समय आर्य समाज ने इन चीज़ों को बड़ा विरोध किया था और उसका लाभ आज समाज को पूरी तरह से मिल पा रहा है। तो आज उसी अवसर पर ये बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसके अंदर आप सब लोग काफी देर से उपस्थित हैं। आप सभी का अभी हम सुन रहे थे शिक्षा और विद्या, बड़ा अच्छा लग रहा था कि विद्या से विद्यालय बना, उसका नाम शिक्षालय क्यों नहीं हुआ। संविधान निर्माताओं ने विद्यालय, विद्या शब्द से विद्यालय शब्द का रचना क्यों किया? क्योंकि शिक्षा सिखाती है, वह सही सिखाए या गलत सिखाए, वो अकबर को भी राष्ट्रभक्त बना देता है और बच्चों में वही बात सिखा देता है। मुगल साम्राज्य को भी भारत के संस्कृति का धरोहर और पौधा बता देता है। लेकिन हमारी विद्या जो वेद की वाणी है, वेद से निकली है, वह विद्या बताती है, वह हमें अपने वेद के ज्ञान से सृष्टि का ज्ञान भी प्रदान करती है। और इस सृष्टि में जब वृष्टि हुआ, जब नए सृजन का संचार हुआ, तो सनातन सत्य का स्वरूप प्रकृति के सम्मान के भाव को जागृत किया और वही सनातन सत्य के स्वरूप को वेद और पुराण में उद्धृत कर लिख करके आने वाले पीढ़ी को उपहार में प्रदान किया। और इसको समय समय पर आत्माएं अमर है,
ये हमारे ईश्वर की देव की वाणी है और आत्मा का अंत नहीं होता है। वह भी स्वरूप बदल बदल कर ये सृष्टि में अलग अलग रूप में आते रहते हैं और अलग अलग समय पर जब मनुष्य व्यथित होता है, कोई सद्गुरु किसी न किसी रूप में उस कालखंड परिस्थिति के अनुरूप उनकी भावनाओं को लेकर के उनके विचार को सनातन के स्वरूप में ढालने का प्रयास करता है। और महर्षि हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी 1000 वर्ष की गुलामी में सनातन की संस्कृति और सत्य को मिटाने का प्रयास किया गया, लोगों के भाव को बदलने का प्रयास किया गया, यहां तक कि हमारे सनातन के 16 संस्कार के जो पुरोधा थे उसको भी हमसे अलग करने का खेल खेला गया। क्या हम और आप इस बात के गवाह नहीं है? जो पुराने लोग बैठे हैं, अभिभावक बैठे हैं, हम लोग भी गांव से आते हैं, देखते हैं कि जब हम जन्म लेते हैं वह संस्कार का पहला स्पर्श कौन करता था? नए जनरेशन को नहीं पता है, उस समय नर्सिंग होम हॉस्पिटल नहीं था। पहला स्पर्श कौन करता था? जिसको हम अछूत कहते हैं। ये गुलामी की मानसिकता में हमने उसको अछूत कह दिया, लेकिन जैसे ही सृष्टि के ऊपर हमारा जन्म होता था, इस पृथ्वी पर मां भारती के धरती पर जो भी जन्म लिया किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का, उसका पहला स्पर्श और पहला हृदय से स्पंदन कौन करता था? वही तो मेरा सबसे प्रिय